क्या मेरा वो निवेदन स्वीकार होगा? बोले कौन सा निवेदन? माता ने आधा हाथ जोड़ करके प्रार्थना की और बोले बैठ कर के आसन पे अब उन्होंने कहना आरंभ किया। बोले प्रभु मैं जो कहने जा रही हूँ अब मुझ पर शंका मत कर लेना, जो सती अवतार में आपने शंका की अब मत कर लेना, ऐसा कोई विचार अब मेरे मन में नहीं है। आप जगत के पिता हैं। अच्छा, जैसे हमने आपको कल 16 माताओं के बारे में बताया था कि हमारी 16 माताएं होती हैं। ब्रह्म वैवर्त पुराण में वर्णन आया है कि मानवों की 16 माताएं होती हैं। और ऐसे ही बोले श्रीमद् देवी भागवत महापुराण में लिखा है कि हमारे 5 पिता होते हैं। कितने? बोलो, जोर से बोलो। हैं? कहा? सुनी ना? जो खरा सोना बनाया तुम्हारे हृदय में अपने आप कथा सुनने की जिज्ञासा प्रकट हो गई। सुनो, बोले तदपि असंका बोलो नारायण 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 बोलो नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। आए एक कंदरा सुंदर दिखाई दी, मन रम गया, तपस्या करने लगे। इतने में तपस्या करते हुए नारद जी को इंद्र ने देखा। इंद्र ने कामदेव से कहा इधर आओ, जाओ जाओ। नारद जी की जब तपस्या पूरी हुई, नारद जी की छाती चौड़ी हो गई और बोले तुरंत दौड़ करके भोले बाबा के पास गए। बोले हर हर महादेव। ये कलवा क्षेत्र के लोगों का सौभाग्य है कि साल में 2 बार राम की जय हो। अरे अयोध्या वासियों बधाई हो। बोले बाल राम सरकार की जय हो। दीन दयाला को चलिया सिद्ध महातारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचार लोगन
पूज्य देवी श्री से आशीर्वाद प्राप्त करें। राजनाथ यादव जी चौधरी चाचा, उनसे भी निवेदन करूंगा कि वह भी व्यासपीठ पे आके पूज्य देवी श्री से आशीर्वाद प्राप्त करें। कमलेश यादव जी, इन सभी भाइयों से निवेदन करूंगा कि व्यासपीठ पे आके पूज्य देवी श्री से आशीर्वाद प्राप्त करें। और इसी बीच हम सबके समक्ष जैसे मैंने आपको बताया कि बड़े साहब हमारे समक्ष उपस्थित हैं, उनका स्वागत करेंगे। पंकज भाई साल और गुच्छ देके बड़े साहब का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है जो हमने आप आगे चलेंगे। यहाँ पे जितने भी विशिष्ट अतिथिगण आए हैं, आरती गाऊं हे राजा राम तोरी, आरती गाऊं हे राजा राम तोरी, आरती को मनाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं हे राजा राम तोरी, आरती गाऊं हे राजा राम किशोरी दो युगल छवि को सदा निहारो हे राजा राम तोरी, आरती गाओ है सपने उन चरणों को सदा पखारो, उन चरणों को सदा पखारो। सर्वप्रथम जय श्री राम कहूँगी, जिसके पश्चात मैं अपना सौभाग्य मानती हूँ कलवा वासियों ने जो प्रेम दिया। पहले, दूसरे और तीसरे दिवस में इतनी भीड़ कहीं नहीं होती थी, जो पंडाल कल बढ़ाना पड़ जाएगा, क्योंकि मैं इसी वर्ष दूसरी बार आई हूँ। पहली वर्ष आई थी तब लोगों को सूचना नहीं थी, तब भी भीड़ हुई थी, और इस बार भी सूचना मिल चुकी है कि सत्यार्चना आई है, तो बहुत विशाल पंडाल का रूप बनाया गया, फिर भी भर गया। तो भगवान श्री राम के जन्मोत्सव के साथ मेरे भी प्रसन्नता का, ये समझो मेरे मन में मैं उत्सव मना रही हूँ। साधु संतों के माध्यम से जो महाकुंभ सजा है प्रयाग में, एक ऐसी विवाद बीच में उठा था कि गैर मुस्लिमों को वहाँ पे पाबंदी है जाने की, तो आपके क्या विचार है इस पर? देखिए, विचार मेरे ऐसे हैं कि अपनी भक्ति और अपनी सनातन संस्कृति के अधिकार के लिए लड़ना सबका अधिकार है। मतलब ये सभी का कर्तव्य होना चाहिए कि अपनी संस्कृति को आगे बढ़ाएं। जब हम उनके यहाँ नहीं जा सकते, हम देखो अपना पराया नहीं कर रहे, हिंदू मुस्लिम नहीं कर रहे, लेकिन जहाँ पर भीड़ ज़्यादा हिंदुओं की होती है वहाँ पर आतंक भी बढ़ जाता है, तो हम असुरक्षित ना हो इसलिए ऐसा कहा गया है। ऐसा नहीं है कि हमारे राम किसी के नहीं है, त्रिवेणी संगम यानी वे 3 नदियों की धाराएं किसी की नहीं है, ऐसा नहीं है। लेकिन जहाँ पर बिना कलावा, बिना चोटी, बिना जनेऊ और बिना तिलक वाले पहुँचते हैं ना, तो वहाँ पर कुछ कबाड़ा भी कर देते हैं, इसलिए उनको कहा गया है। बाकी हमारी संस्कृति में ऐसा नहीं है कि सबको स्वीकार ना किया जाता हो। आपके माध्यम से सभी राम भक्तों के लिए क्या संदेश है? राम भक्तों के लिए ये संदेश है कि आप अपने शरीर का कर्तव्य जैसे पूरा कर रहे हो, आप डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, अध्यापक हो, अपनी आत्मा का भी उद्देश्य जो कि प्रभु की प्राप्ति है उसे भी पूरा करें। बस मेरा यही संदेश राम भक्तों के लिए है।